अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स, इसकी एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। अब आपने ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं कि मतलब इसको थोड़ा मतलब एग्जांपल वाइज अगर देखें हम, तो हमने देखना है कि वो कौन कौन सा नंबर है जो जिसके टेबल में ये 4 और 6 आ रहा है। मतलब जैसे हमारे पास अब ये क्वेश्चन 1 है ना, तो इसमें दिया गया है कि 4। अब मतलब वो नंबर चेक करने हैं आपने कि वो कौन कौन सा नंबर है जिसके अंदर 4 आ रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि 4 एंड 6, तो आप लिखेंगे कॉमन, बल्कि यहाँ पे आप लिख लें फैक्टर ऑफ 4। अच्छा, फैक्टर ऑफ 4 लिखा, उसके बाद आप लिखें, आगे ये 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखें फैक्टर ऑफ 6। अब इक्वल ले लिया। अब हमारे पास मतलब 4 है, तो 4 कौन कौन सा टेबल में आता है, तो 4 1 के टेबल में आएगा, 4 2 के टेबल में आएगा और 4 अपने ही टेबल में आएगा। उसके बाद अब 6 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो मतलब 6 किस किस टेबल में आएगा, तो 1 में, 2 में, 3 में और अपने ही टेबल में। अब उसने हमें कहा था हमने फैक्टर्स तो निकाल लिए, लेकिन अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो दोनों में सेम हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 दोनों में सेम है, उसके बाद ये 2 यहाँ पे सेम आ गया। तो हमने अब लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसके क्या क्या होंगे, 1 और 2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है 5 एंड 12। क्वेश्चन 2, 5 एंड 10। अब इस क्वेश्चन को भी आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 5 और नीचे आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 10। अब 5 किस किस टेबल में आता है, तो एक तो 5 आएगा 1 के टेबल में और एक 5 आ जाएगा अपने ही टेबल में। उसके बाद अब आपने यहाँ पे लिखने हैं 10 के फैक्टर्स, तो वो 10 किस किस में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और 10 के टेबल में आएगा। अब हमने यहाँ पे देखना है कि मतलब इसमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, मतलब सेम कौन कौन सा आ रहा है। तो ये यहाँ से 1 और ये यहाँ से 5, तो ये दोनों सेम हुए। तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब ही यहाँ पे ये होगा कि जो दोनों में सेम है। तो यहाँ पे 1 और 5 आ जाएगा। उसके बाद आगे भी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, 6 एंड 12। अच्छा, अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको भी शुरू मतलब सारे सवालों का इसमें सेम ही होगा कि फैक्टर ऑफ 6 और उसके बाद आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि 6 है, तो मतलब 6 किस किस टेबल में आएगा, तो 6 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। उसके बाद आगे यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 किस में आएगा, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। अब हमने इसमें देखना है कि मतलब सेम कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये यहाँ से 1 सेम होगा, 2 सेम होगा, 3 सेम हो गया, 6 सेम हो गया। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसके आएंगे 1 2 3 एंड 6। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद आगे भी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है 14 एंड 18। 14 एंड 18।
तो अब इसका भी आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 14, फैक्टर ऑफ 18। अच्छा, अब यहाँ पे 14 है तो 14 कौन कौन से टेबल में आते हैं? तो 14 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में और 14 के टेबल में। उसके बाद 18 है तो वो आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में और 18 के टेबल में। उसके बाद अब हमने लिखने हैं जो इसमें सेम होंगे। तो ये यहाँ से 1 सेम हो गया, उसके बाद 2 सेम हो गया, तो ये यहाँ पे बस यही दोनों सेम थे। तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसका कौन कौन सा आया? 1 और 2। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या है कि 10 एंड 20। तो क्या लिखा सोल्यूशन में? फैक्टर ऑफ 10 और यहां पे आ जाएगा फैक्टर ऑफ 20। अच्छा, अब 10 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो वो होगा 1, 2, 5 और 10। और 20 के अगर लिखने होंगे तो वो आएगा 1, 2, 4, 5 और 10 और 20। अब इसमें दोनों में सेम कौन कौन सा आ रहा है? तो ये 1 सेम हुआ, उसके बाद 2 सेम हुआ, उसके बाद 5 सेम हुआ, 10 भी। तो यहां पे आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ गया? 1, 2, 5 एंड 10। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 5 एंड 25। अच्छा, अब आपके पास फैक्ट यहां पे आएगा कि फैक्टर ऑफ 15 और यहां पे फैक्टर ऑफ 25। अब 15 किस किस टेबल में आते हैं? तो 15 आएगा 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और अपने ही टेबल में। और 25 को अगर आप लें तो ये आएगा 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और अपने ही टेबल में। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो ये 1 सेम हो गया, उसके बाद एक ये 15 यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो हम इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसके क्या क्या आ गए? ये हमारे पास आया 1 और 5। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या दी गई है कि फाइंड HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच नंबर्स। अब उसने हमें यहाँ पे कहा है कि आपने कॉमन फैक्टर्स तो बनाने हैं, लेकिन आपने अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? HCF। अब HCF का मतलब होता क्या है? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मतलब जो आप फैक्टर्स बनाएं उसमें देखें कि मतलब कौन सा नंबर जो सबसे बड़ा यहाँ पे आ रहा है तो वो होगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब होगा ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही, कॉमन फैक्टर्स की तरह ही निकालना है, लेकिन आपने लास्ट में एक यहाँ पे उसने कॉमन कहे थे, यहाँ पे भी कॉमन आएंगे, लेकिन आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब जो कि सबसे बड़ा होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं, वो है 27 एंड 36। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखना है फैक्टर ऑफ 27 और फैक्टर ऑफ 36। अच्छा, इसका मतलब है क्या कि आपने हम यहाँ पे क्या लिखना है कि वो नंबर्स जिनके टेबल में 27 भी आए और 36 भी आए। तो अब 27 किस किस टेबल में आता है? तो 27 आएगा 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में और 27 के टेबल में। अच्छा, उसके बाद आगे 36 है, तो 36 किस किस में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा, 18 में आएगा और 36 में आएगा। अच्छा, अब हमने इसके निकालने हैं। उसने क्या कहा कि कॉमन फैक्टर्स पहले इसके निकालें। तो अब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? मतलब सेम ये 1, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 9
तो अब यहाँ से हमने देखना है कि मतलब हमारे पास फैक्टर्स तो निकल आए जो कॉमन थे, अब निकालना है इसका HCF। तो HCF का मतलब होगा कि वो कौन सा नंबर जो इन सब तीनों में से बड़ा है। तो ये 9 बड़ा है ना, तो इसका जो HCF होगा वो आ जाएगा 9। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है 12 एंड 24। 12 एंड 24। अच्छा, अब आपने इसको भी ऐसे ही लिखना है कि आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12 और फैक्टर ऑफ 24। अच्छा, अब 12 किस किस टेबल में आएगा, तो ये आएगा 1 के टेबल में, ये होगा 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। और यहाँ पे अब नीचे हमारे पास क्या दिया गया है 24। तो 24 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, 12 में और 24 में। अब इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो मतलब 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ से 3 सेम आ रहा है, 4 सेम आ रहा है, 6 भी सेम होगा, उसके बाद यहाँ से ये 12 भी सेम आ गया। अब इसका HCF होगा क्या, जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा 12। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है 15 एंड 32। क्वेश्चन नंबर 3 15 एंड 32। अच्छा, अब आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या लिखना है स्टार्टिंग में कि फैक्टर ऑफ 15, मतलब फैक्टर ऑफ 15 जब फैक्टर की बात होगी ना तो स्टार्टिंग में आपने फैक्टर जरूर लिखना है। तो फैक्टर ऑफ 15 और फैक्टर ऑफ 32। अच्छा, अब यहाँ पे 15 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 15 के फैक्टर्स मतलब कौन कौन से टेबल में आ रहा है, तो ये होगा 1 में, 3 में, 5 में और 15 में। उसके बाद 32 है, तो ये आएगा 1 के टेबल में, उसके बाद 2 के टेबल में, उसके बाद 4 के टेबल में, उसके बाद 8 के टेबल में, उसके बाद 16 के टेबल में और लास्ट 32। अच्छा, अब आपने ये लिख लिया, अब आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो मतलब यहाँ से 1 हो गया, उसके बाद और तो यहाँ पे कोई भी सेम नहीं आ रहा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा कि एक ही निकला है, तो वो एक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 30 और 70। अच्छा, अब आप यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 30 और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टर ऑफ 70। अब 30 किस किस टेबल में आता है, तो 30 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 10 के टेबल में, 15 के टेबल में और 30 के टेबल में। अच्छा, उसके बाद अब 70 है, तो 70 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 3 में तो नहीं आएगा, 4 भी नहीं होगा, 5 के टेबल में, 7 के टेबल में, 10 के टेबल में। अच्छा, 14 5 आई थिंक, 14 5 हाँ। उसके बाद ये आ जाएगा 14 के टेबल में, उसके बाद ये आ जाएगा 35 के टेबल में, उसके बाद ये आ जाएगा 70 के टेबल में। अच्छा, अब आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स में क्या क्या आएगा 1, यहाँ से 2, उसके बाद 5, 10 और इसका हाईएस्ट कितना निकल आया यहाँ पे, ये हो जाएगा 10। उसके बाद अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या है 21 एंड 42। तो अब आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 21 और नीचे आ जाएगा फैक्टर ऑफ 42। अच्छा, अब आपने इस क्वेश्चन में 21 के फैक्टर लिखने हैं, तो ये आएगा 1 में, 3 में और 7 में और उसके बाद 21 में। और उसके बाद अब 42 के बनाने हैं, तो ये आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में,
3 के टेबल में, 4 में तो नहीं आएगा, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद 21 के टेबल में और 42 के टेबल में। तो अब इसके आपने कॉमन निकालने हैं, तो ये आएगा 1 में, मतलब 1 सेम हुआ, 3 सेम हुआ, 7 सेम हुआ, और यहाँ से ये 21 सेम हो गया। तो इसका HCF निकल आएगा 21। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 18 एंड 24। तो आप यहां लिख लें फैक्टर ऑफ 18, और यहां नीचे आ जाएगा फैक्टर ऑफ 24। अच्छा, अब इसमें आपने लिखना है कि मतलब 18 किस किस टेबल में आ रहा है। तो ये आएगा 1 में, 2 में, 3 में, 6 में, 9 में और 18 में। और 24 को सॉल्व करना है तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, उसके बाद 12 में, और लास्ट ये 24 में। अब इसके आपने मतलब पेयर कॉमन निकालने हैं, तो ये 1 1 सेम हो गया दोनों में। उसके बाद ये 2 2 सेम हो गया, 3 सेम हुआ, उसके बाद ये 6 यहाँ से सेम हो गया, और बस। तो यहाँ पे इसका जो HCF निकल आएगा वो होगा 6। इसके 6 पार्ट हो गए। अब करेंगे हम इसका 7th वाला। तो 7th वाले में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो है ये अब 3 नंबरों वाले ना शुरू हो गए हैं। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 लिखें। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या दिया गया है, वो है 6, 12 और 20। जैसे मतलब पिछले सवाल थे उनमें 2 2 नंबर थे, अब यहाँ पे ये 3 आ गए हैं। तो आपने 3 को भी उसी तरह से हल करना है। आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 12, और लास्ट में क्या होगा, फैक्टर ऑफ 20। अब मतलब भाई उसी तरह से कंप्लीट करना है आपने कि मतलब कौन सा जो नंबर है वो मतलब इन टेबल्स पे आ रहे हैं। तो 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और 6। उसके बाद आगे 12 है तो 1 के टेबल से, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 4 से, 6 से और 12 से। उसके बाद 20 है तो ये आएगा 1 में, 2 में, और 4 में, 5 में, 10 में और 20 में। अब हमने देखना है कि मतलब इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, जो तीनों के अंदर होंगे। पहले मतलब 2 2 वाला था, अब यहाँ पे ये 3 3 वाला हो रहा है। तो आपका ये जो 1 है ये तीनों में सेम हुआ, उसके बाद ये जो 2 है ये तीनों में सेम हुआ, और उसके बाद हाँ बस यही 3 तीनों में नहीं है, 6 भी नहीं है। तो इसका जो HCF निकल आएगा वो होगा 2। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें है 18, 24 और 36। अच्छा, अब आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 24 और फैक्टर ऑफ 36। मतलब आपने अब यहाँ से इनके फैक्टर्स लिखते जाने हैं। तो 18 को करेंगे जब सॉल्व तो हमारे पास बनेगा 1 2 3, उसके बाद 6 9 और 18। ये जो कुछ नंबर है ना ये रिपीट भी हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 24 है तो 1 2 3 4 और 6 8 12 और 24। उसके बाद 36 को लेना है तो ये होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से और 12 से, 18 से और 36 से। अब इसके हमने कॉमन निकालने हैं। तो ये 1 सेम आ रहा है, उसके बाद ये 2 सेम है, उसके बाद 3 भी सेम है, उसके बाद ये 6 सेम है, उसके बाद 18 तो नहीं सेम। हाँ, तो इसका जो HCF निकल आएगा वो होगा 6। उसके बाद अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या दिया गया है, 30, 45 और 60। तो आप यहाँ लिखें फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 45 और फैक्टर ऑफ 60। अब आपने 30 वाले पेयर्स निकालने थे, तो 30 को आप कैसे हल करेंगे, ये होगा 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। 30 के फैक्टर्स लिख दिए। अब हमारे पास आ रहा है 45। तो 45 किस किस टेबल से सॉल्व होगा, ये होगा 1 से, उसके बाद 3 से, फिर 5 से, उसके बाद 9 से, और 9 के बाद 10 से भी नहीं होगा, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं, हाँ ये और किसी से नहीं होगा। फिर ये उसके बाद फिर ये अपने ही टेबल से होगा। उसके बाद 60 के निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 1 के टेबल से, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 4 के टेबल से, 5 के टेबल से भी होगा, 6 के टेबल से भी होगा, उसके बाद 10 के टेबल से होगा, उसके बाद 20 के टेबल से होगा, उसके बाद ये बल्कि यहाँ पे 15 भी आ रहा था, चलें 15 आगे लिख लेते हैं, 15 से, 20 से, उसके बाद 30 से भी होगा और 60 से भी हो गया। तो ये हमने सारे वो टेबल्स लिख लिए। उसके बाद अब आपने लिखना है कि मतलब कॉमन इसमें क्या क्या आ रहा है, तो 1 दोनों में सेम है। उसके बाद ये जो 3 वाला पेयर है ये तीनों में सेम आ रहा है। उसके बाद ये 5 वाला सेम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से 6 है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, और यहाँ पे 10 है, इधर नहीं है। तो मतलब आपका यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसका वो होगा 5। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या दी गई है कि फाइंड द HCF। आपने यहाँ से HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग the prime factorization method। अच्छा, उसने कहा है कि आपने ना इसका HCF निकालना है, लेकिन अब HCF कैसे, पहले जैसे सवाल कर रहे थे तो उसमें हमने वो कॉमन फैक्टर्स की मदद से HCF निकाला था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने ना इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और इसका HCF निकालना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, 16 और 20। अब प्राइम यहाँ पे आप लिख लें 16 और ये 20। अब 16 का ना आपने एलसीएम लेना है, तो हमारे पास आ गया 16। अब अगर हमारे पास किसी भी आहर में मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उन सब को ना हम 2 से हल कर लेते हैं। उसके बाद अगर 0 है या 5 है तो उसको आप 5 से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 है, तो इसका मतलब है कि ये 2 से सॉल्व हो सकते हैं। तो 2 के टेबल में 16 कब आएगा, 18 टाइम। अब 8 आ गया तो 2 4 ज़ा 8, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद अब हमारे पास दिया गया है 16। तो 16 को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास बल्कि 20 है, सॉरी यहाँ पे ये 20। तो 2 10 टाइम 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स बन कौन कौन से गए हैं, 16 का बना 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, और यहाँ से 20 का जो बना वो आया 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने देखना है कि इसमें सेम कौन सा आ रहा है, तो आप यहाँ से ये दोनों सेम हो गए, तो हमारा जो HCF निकल आएगा वो कितना निकल आएगा, 2। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 33 और 44। अच्छा, अब 33 के निकालने हैं और आपने 44 के पेयर्स निकालने हैं। तो आप यहाँ पे 33 का एलसीएम लें पहले, 33। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 11 1 ज़ा 11। उसके बाद 44 है, तो 44 को जब आपने हल करना है तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा और 2 2 ज़ा।
उसके बाद फिर 2 2 है तो 2 वन ज़ा और 2 वन ज़ा और 11 वन ज़ा 11। अब आपने इसके जब पेयर लिखने हैं तो ये कैसे लिखने होंगे कि 33 का 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और 44 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आपने देखना है कि इसमें सेम कौन सा है, तो ये हमारे पास 11 सेम यहाँ पे निकल रहा है और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, उसके बाद अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया है कि 36 एंड 84। अच्छा, अब जब आपने इसको हल करना है तो मतलब इसको भी आप एलसीएम ले लें इसका, मतलब इसको सॉल्व करें, इसके ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करें। तो 36 है तो 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 84 है तो आप 84 को हल करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि जो आपके पास 36 के पेयर थे तो हमारे पास 36 के पेयर कौन कौन से आ रहे हैं, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे आ गया 84 तो वो लिखने हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपने इनको मतलब ये सेम हो गया यहाँ से और ये सेम हो गया। तो अब हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, अब यहाँ पे जो नंबर बना ये आया 2 और 2। तो आपने पेयर लिख लेने हैं कि क्या क्या पेयर बना, 2 मल्टीप्लाई 2, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 60 एंड 96। अच्छा, 60 एंड 96, तो आप 60 का प्राइम निकालें। तो 60 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 30 सा 60, 2 15 सा 30, उसके बाद 3 से सॉल्व होगा तो 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे है 96, तो यहाँ पे लास्ट में 6 दिया गया ना, तो इसका मतलब है कि इजीली आप इसको 2 से सॉल्व कर लें। तो 2 4 सा 8, यहाँ से एक बच गया, ये 18 हो जाएगा और 2 8 सा 16। उसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि लास्ट में 8 दिया गया, तो 2 की टेबल से सॉल्व करें तो 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8। उसके बाद 2 1 सा 2 2 सा, अब हमें ये पता है कि 2 6 सा 12 हो जाएगा, 2 3 सा 6 और 3 1 सा 3। अब हमने यहाँ पे जो पेयर्स लिखने हैं वो क्या होंगे, वो होगा 60 और 96। तो 60 की आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 हैं, तो 1 2 3 4 और 5 और लास्ट इसका आ गया 3। अब आपने इनके जो मतलब सेम सेम है वो निकाले, 2 यहाँ से भी 2 और यहाँ से ये हमारा हो गया 3। तो आपका यहाँ पे जो HCF आएगा वो क्या होगा, मतलब आपके पास ये और ये पेयर्स निकले ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अब इस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है इसका, 42 और 72। तो 42 और 72 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 42 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास होगा 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। उसके बाद अब यहाँ पे 72 का निकालना है, तो लास्ट पे 2 दिया गया, तो इसका मतलब है कि आप इसको इजीली 2 के टेबल से हल कर सकते हैं। तो ये होगा 2 3 सा 6, यहाँ से एक यहाँ हो गया तो ये बन गया 12 और 2 6 ज़ा 12। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 बचा, ये इधर कैरी होके 16 हो गया और 2 8 ज़ा 16। उसके बाद 2 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो अब आपने लिखना है 42 और यहाँ पे आ गया 72। अब 42 के पेयर्स क्या क्या निकले थे, ये थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 72 के क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब यहाँ से ये 2 और उसके बाद ये वाला 3, तो आपका HCF यहाँ पे क्या निकल आया बाय प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आ गया 6। अच्छा, उसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या दिया गया है, 36 54 एंड 108। मतलब अब आपने 3 3 को करना है उसी तरीके से जैसे आप ये दो दो टर्म्स वाले कर रहे थे ना, आप 3 वाला होगा तो तब भी इसको ऐसे ही हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 36
54 और 108। अब 36 को सॉल्व करें तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है कि 36, 2 1 सा 2, यहाँ से 1 बचा वो इधर कैरी हो गया तो ये हो गया 16, और 2 8 सा 16। उसके बाद 2 9 सा 18, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3। उसके बाद 54 है, तो 54 को कैसे हल करेंगे कि लास्ट पे 2 दिया गया है तो इसका मतलब ये 2 के टेबल से सॉल्व होगा। तो 2 2 सा 4 हो गया, यहाँ से 1 बचा, इधर जाके कैरी होके 14 हो जाएगा, और 2 7 सा 14। अब 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है 108, तो इसको बेशक आप यहाँ नीचे ही सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास अब कैसे सॉल्व होगा, 2 5 सा 10 और 2 4 सा 8। उसके बाद 54 आ गया, तो यहाँ पे भी तो हमने 54 वाला निकाला हुआ था, तो इसी को ही मतलब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आ जाएगा 27। फिर इसको हमने 3 से सॉल्व किया था, 3 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा। अब आपने ना यहाँ पे पेयर्स लिखने हैं, तो 36 का कितना आया, ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद जब 54 का निकाला तो वो आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब 108 का जब निकाला तो वो आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे पास ये 2 वाला बना, उसके बाद हमारे पास यहाँ से ये 3 वाला बन रहा है, और यहाँ से ये भी 3 वाला कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे इसका HCF क्या देंगे, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 3 सा 6 और 6 3 सा 18। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं, ये होगा 27 36 एंड 45। अच्छा, अब 27 का जब निकालना है आपने, तो 27 का अगर आप मतलब इस वाले ही सवाल को देख लें तो ये मतलब ये इतना हिस्सा हल हो रहा है। तो 27 आप मतलब सेपरेट सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ना यहाँ पे नंबर्स कुछ ना रिपीट हो रहे हैं, तो जिनके एलसीएम पहले ही हल हुए में उनको दोबारा नहीं लिखते। तो यहाँ पे आ गया 27 36 और 45। अब अगर आप ये वाला देखें, अब हमने यहाँ पे 27 को सॉल्व किया है ना, तो इसका क्या बना 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपने इसी को लिख लिया। उसके बाद अब 36 का है, तो 36 का आप यहाँ पे भी निकाल चुके हैं, तो वही नंबर यहाँ पे लिख लें। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास 45 का है, तो 45 भी हम निकाल चुके हुए हैं। 45 हमारे पास होगा यहाँ पे, अच्छा 45 शायद नहीं है, चलें 45 को हल कर लेते हैं। तो 45 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 से भी हो जाता है, 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो हमारे पास इसके जो पेयर्स बने वो क्या बने, वो बना 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखना है कि इसमें सेम क्या आ रहा है, तो ये यहाँ से ये 3 सेम हुआ, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो आपका पेयर कुछ ये इस तरह का बन जाएगा। तो हमारे पास HCF इसका कितना आ गया, HCF हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अच्छा, इसी के ये थर्ड पार्ट में ना यहाँ पे ये 3 ये भी पेयर बन रहा था, तो जब आप इसको भी लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। ये इसकी ना करेक्शन कर लेनी है आपने। उसके बाद अब हमारे पास इसके यहाँ पे पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे 7। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया था 27 36 वाला। अब हम सॉल्व करेंगे 84। क्वेश्चन नंबर 8 है 84 132 और 156 को। तो अब यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें वो वही अलग अलग से एलसीएम्स निकाल लेने हैं। तो ये होगा 84, तो आप इसको सॉल्व कर दें 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 7। उसके बाद 132 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में 2 दिया गया ना, तो इसको बेशक 2 से इजीली सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, यहाँ से एक बचा इधर कैरी होकर 12 हो गया, और 2 6 ज़ा 12। उसके बाद दोबारा 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा और 3 1 ज़ा, और उसके बाद 11 1 ज़ा 11। उसके बाद अब हमें यहाँ पे जो दिया गया है, ये दिया गया 156। तो 156 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
हम लिखेंगे 2 7 ज़ा 14, यहाँ से एक बचा ये 18 हो गया और 2 8 ज़ा 16। अब लास्ट पे 2 दिया गया तो 2 से ही हल कर लें। 2 3 ज़ा 6, ये यहाँ कैरी होके 18 हो गया, तो 2 9 ज़ा 18। उसके बाद 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13 1 ज़ा 13। अब आपने लिखने हैं यहाँ पे पेयर, तो 84 का, 132 का और 156 का। तो अब यहाँ पे 84 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद जब इसके लिखे तो ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अच्छा, उसके बाद अब इस 156 को लिखना है तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमने निकालने हैं इसके जो मतलब सेम सेम है, तो यहाँ पे ये वाला 2, उसके बाद ये वाला 2, उसके बाद ये वाला 3, उसके बाद इसमें जो हमने वो HCF निकाला वो क्या निकलेगा, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आंसर आ जाएगा फिर हमारे पास 12। उसके बाद इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है हमें 102, 595 और 357। अब इनके अलग अलग से पेयर्स निकालें तो पहले है 102, फिर है 595 और फिर है हमारे पास 357। तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे, आपके पास दिया गया है 102, तो 102 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 सा 10 और 2 1 सा 2। उसके बाद ये 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। 3 1 सा 3, यहाँ से 2 बचा, ये इधर कैरी हो गया तो ये बन गया 21 और 3 7 सा 21 और उसके बाद 17 1 सा 17। उसके बाद 595 है, तो 595 को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या लास्ट में 5 दिया गया है, तो आप इसको 5 के टेबल से ही सॉल्व कर लें। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, यहाँ से 4 है वो इधर कैरी जाके 45 बना देगा। 5 9 सा हो जाएगा, यहाँ पे 5 9 सा हो जाएगा 45। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास है 119, तो 119 को अब हम हल करेंगे तो 119 17 ज़ा हो जाएगा 119 और उसके बाद 17 1 ज़ा 17। उसके बाद 357 दिया गया है तो 357 को हल करें, तो 357 को जब आप हल करेंगे तो 357 ये हमारा डायरेक्ट 17 के टेबल से हल होगा, तो 17 21 सा हो जाएगा 357। उसके बाद 3 7 सा 21 और 7 1 सा 7। तो अब आप इसके पेयर्स लिखेंगे तो ये पेयर्स क्या बनेंगे, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद 595 का जब निकाला तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 17 और यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसमें सेम सेम क्या आ रहा है, तो सेम हमारे पास यहाँ पे ये 17 वाला आ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो HCF होगा ये हो जाएगा 17। इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि फाइंड HCF यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपने क्या करना है कि अब मतलब पहले आपने कॉमन फैक्टर्स निकाले, फिर आपने कॉमन फैक्टर्स का HCF निकाला कि जो मतलब नंबर बड़ा था कॉमन फैक्टर्स निकालते हुए वो लिखा। फिर आपने HCF निकाला विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब आपने उनके वो बना के मतलब LCM वगैरह सॉल्व किए, तो मतलब आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की थी और HCF निकाला। अब आपने करना निकालना फिर से HCF है, लेकिन अब मेथड कौन सा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब किस तरह का होगा आपके पास है, ये जैसे आप ये डिवाइड पिछली क्लासेस में करते आए हैं, ये इस तरह के जो मेथड होंगे इसको हम कहेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं कि स्टेटमेंट इसकी बल्कि पहले लिख लेते हैं। स्टेटमेंट दी गई है कि फाइंड HCF यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या दिया गया है, 14 और 32। अब आपने क्या करना है कि 32 को, जो ये बड़ी रकम है ना, इसको आप अंदर रख लें और 14 से आपने ना इसको डिवाइड करना है। अब 14 1 सा 14 होगा, 14 2 सा 28 हो जाएगा, 14 3 सा लेंगे तो वो तो हो जाएगा बड़ा। अब आप लिखेंगे कि 14 2 सा 28। अब इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ से कैरी लिया, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 को माइनस किया तो 4,
यहाँ पे रह गया 2 और 2 में से 2 को निकाला तो वो हो गया खत्म। अब ये तो रह गया बाहर। अब ये जो रकम बाहर होगी ना, इसको आपने लिख लेना है अंदर। अब 4 के टेबल में 14 आ जाए या 14 से थोड़ा छोटा आ जाए तो 4 3 जा 12 हो गया। 14 में से 12 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब फिर से ये रकम बड़ी है ना, इसको आप अंदर करें तो 2 के टेबल में 4 कब आएगा, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर HCF का निकल आएगा ये 2। अच्छा, उसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 35 और 42। 35 और 42। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि 42 को अंदर रख लें, जो मतलब वैल्यू बड़ी है ना उसको अंदर रख लें, और 35 से इसको आप डिवाइड कर दें। अब 35 वन सा तो 35 होगा, 35 टू सा तो हो जाता है 70। तो आप 35 वन सा करें 35। अब 42 में से 35 को माइनस किया तो आ गया 7, और ये अब 35 आ गया अंदर आपका। तो 7 वन सा 7, 7 5 सा आ जाएगा 35। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका इसका HCF कितना निकल आया, 7। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, 54 और 108। अच्छा, अब आपने देखना है कि मतलब कौन सी रकम बड़ी है। तो हमारे पास यहाँ पे 108 बड़ा आ रहा है, तो 108 को अंदर रखें और 54 पे सॉल्व कर दें। अब हमने मतलब देखना है कि 54 टू सा कितना होगा। तो 2 4 सा 8 और 5 2 सा 10। तो ये तो मतलब पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे कितना आ गया 108। तो ये सोल्यूशन हो गया। उसके बाद अब इसका आगे लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया गया है, 195 और 395। अब ये थोड़ी बड़ी रकमों वाले ना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपने 395 को अंदर रखना है और सॉल्व किस पे करना है, 195 पे। अब 195 को पहले तो मल्टीप्लाई करके देख लें 2 के साथ कि देखिए आंसर कितना आता है। तो 5 2 सा 10, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18 प्लस 1 19, 2 1 सा 2 प्लस 2 1 सा 2 प्लस 1 किया तो ये आ गया 3। तो इसका मतलब है कि इसको आप 2 से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 390। अब 395 में से 390 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आपका ये 5 बाहर आ गया और आपने इसको अंदर ले लिया। अब 5 हमें ये तो आइडिया हो रहा है कि इसके भी लास्ट में 5 है, तो ये 5 से इजीली हल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5 3 ज़ा 15, और यहाँ से फिर बच कितना जाता है, यहाँ से ये बच जाता है 4, तो ये यहाँ पे 45 हो जाएगा फिर। तो 45 5 9 ज़ा 45। तो मतलब आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया 195। मतलब आप दोबारा अगर कैलकुलेट करना है ना तो आप 39 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 पे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा 195। तो इसका जो HCF निकल आया वो कितना निकल आया 5। अच्छा, उसके बाद अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना है आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका LCM नहीं हमने लिखा था, तो ये ही मतलब इधर से यहाँ से आपने देखना है कि जो चीज़ यहाँ होगी ना लास्ट में, मतलब खत्म होने से पहले जिससे आप डिवाइड कर रहे होंगे, तो वो उसका HCF होगा। तो ये तो एक स्टेप में खत्म हो गया था, तो यहाँ पे ना ये इसका आंसर आ जाएगा 54। HCF इसका निकला है 54। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। तो ये है 516 और सॉल्व आपने करना है 192 पे। तो 516 को अंदर रखेंगे और 192 पे सॉल्व करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे 192 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखें। 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, तो ये हो गया 5। तो ये तो बड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि आप 192 को सॉल्व करें 2 पे। 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 यहाँ पे आ गया कैरी में, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, तो ये आ गया 3। तो आप लिखेंगे कि 192 2 ज़ा, तो ये कितना आ गया 384। अब 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आ गया। 1 में से तो 8 नहीं निकलेगा, तो यहाँ से आप कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 8 निकाला तो यहाँ आ गया 3। अब यहाँ पे आप कैरी ले चुके हैं, तो इसका मतलब है कि 4 में से 3 को निकाला तो यहाँ पे आ गया 1। अच्छा, अब आपने ये 192 को अंदर लिखा। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि 132 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 132।
2 में से 2 को माइनस किया 0, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, और 1 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 0। अब यहाँ पे आ गया 132, ये वाला आपने अंदर लिखा। 62 सा तो होगा 120, और 63 हो जाएगा 180, तो आप लिखेंगे कि 62 सा 120। अब 2 में से 0 को माइनस किया तो आ गया 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आ गया 60, और अब हमें ये पता है कि 12 5 का कितना हमारे पास होगा 60, तो इसका जो हमारे पास HCF निकला वो कितना निकल आया, ये हमारे पास लास्ट क्या बना था 12, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया है 300 और 350। अच्छा, अब आपने यहाँ पे 350 को ही अंदर लेना है और डिवाइड इसको किस पे करना है 300 पे, मतलब जो छोटी रकम होगी ना वो बाहर और जो बड़ी रकम होगी वो यहाँ पे अंदर। तो हमें ये तो मतलब आइडिया हो रहा है कि 300 2 सा तो 600 हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 300 1 सा 300 करेंगे, 350 में से 300 को माइनस किया तो मतलब 0 में से 0 निकाला 0, 5 में से 0 निकाला तो 5। अब यहाँ पे ये 300 अंदर ही आ जाएगा। अब 56 हो जाएगा यहाँ पे पूरा पूरा 300, तो आपका यहाँ पे HCF फिर कितना निकल आया, ये हो गया हमारे पास 50। अच्छा, उसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि 144 और 256। तो आपने अब अंदर यहाँ पे किसको रखना है, तो हमारे पास यहाँ पे 256 जो है ये अंदर आएगा और 144 पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो 154 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आई थिंक ज़्यादा ही बनेगा। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, तो ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने लिखना है 144, 1 ज़ा 144, 6 में से 4 निकाला 2, 5 में से 4 को माइनस किया 1, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। अब यहाँ पे आ गया 144 अंदर, 112 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 112, 4 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 2, 4 में से 1 को निकाला तो 3, 1 में से 1 को निकाला तो 0। अब यहाँ पे आ गया 112 अंदर। अब 32 2 सा तो 62, अब 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है कि 3 2 सा 6 और 3 3 सा 9, ये तो भी छोटा है। 32 को अब 4 से करके देख लेते हैं, तो 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, तो ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि 32 3 सा कितना होगा 96, तो आप यहाँ पे लिख दें 96। अब 2 में से तो 6 नहीं निकलेगा तो आपने यहाँ पे कैरी लेना, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ रह गया 10, 10 में से 9 को माइनस किया तो आ गया 1। अब यहाँ पे ये जो 32 है ये अंदर आ जाएगा और 16 2 ज़ा हमारे पास कितना होगा 32, तो इसका आंसर HCF में हमारे पास क्या निकल आया, ये आ गया 16। अच्छा, उसके बाद अब आगे इसका करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है कि 399, 633 और 999। अब आपने ना ये 3 सवाल हैं, अब इसमें से जो सबसे बड़ी रकम होगी ना, सबसे बड़ी रकम को रखना है अंदर आपने, और जो उससे छोटी होगी ना उससे डिवाइड करना है। फिर जो आंसर आएगा फिर उसको आपने उससे जो छोटी होगी उससे हल करना है। मतलब आपका ये क्वेश्चन होगा किस तरह, आप यहाँ लिखेंगे 999 और 633 से इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास 633 है और 999 है, तो आप लिखेंगे 6, इसको जब 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो ये 1200 प्लस हो जाएगा, तो ये तो बड़ा हो गया। तो आप इसको लिखेंगे कि 633 1 ज़ा 633, 9 में से 3 को माइनस किया तो 3, 9 में से 3 को 9 में से 3 को माइनस किया तो 6, 9 में से 3 को माइनस किया तो 6, 9 में से 6 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आपने लिखना है कि ये बाहर आ गया और ये आपका अंदर आ जाएगा। अब 366 को अगर 2 से आप सॉल्व करते हैं ना, मतलब 366 को 2 से करेंगे तो 12, 12 प्लस 1 13, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो ये बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ 1 से ही सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 366। अच्छा, 366 जब हुआ तो 13 में से 6 को 3 में से तो 6 नहीं निकल सकता, तो आपने यहाँ पे कैरी ले लेना है, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। यहाँ पे अब कितना रह गया 2। अब 12 यहाँ से फिर आप कैरी ले लें तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 को निकाला तो आ गया 6। अब यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 2।
अब ये 366 इसका अंदर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 जा 267। अब यहाँ पे 6 में से तो 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 7 को माइनस 16 में से 7 को माइनस किया तो 9। अब यहाँ पे 5 रह गया और 5 में से 6 नहीं निकल सकता तो ये 15 कैरी लिया, कैरी बना तो 15 में से 6 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब आपने क्या करना है कि 267 को लिखा, तो अब आपने यहाँ पे ना 99 को 2 से करवाएं, 18 आ गया, 9 2 सा 18 प्लस 1 19। अगर आप 3 से इसको करेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 सा 27, 9 3 सा 27 और 29, तो ये बड़ा ही हो जाता है। तो आप इसको 2 से ही लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 198। अब 267 में से जब आपने 267 में से 198 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 69। अब ये 69 बाहर और ये 99 अंदर। अब 69 वन सा 69 आ जाएगा। अब आपने इसमें से माइनस कर देना है 99 को, तो ये हमारे पास आ गया इसका 30। अब हमारे पास ये 69 अंदर आया और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब यहाँ पे माइनस किया तो 9 आ गया। अब ये 30 आ गया अंदर और 9 3 सा हो जाएगा 27। अब 30 में से 27 को माइनस किया तो यहाँ पे आया 3। अब ये 9 अंदर आ गया तो 3 3 सा 9 और ये इसका सोल्यूशन क्या आ गया यहाँ पे 3। अब ये 3 आ तो गया, लेकिन अब आपके पास ये दोनों तो हो गए थे, अब ये नहीं हुआ था। अब आपने इस 3 को इसके साथ हल करना है, तो आप क्या लिखेंगे 399 और सॉल्व किससे करना है 3 के साथ। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आ गया सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आप इसका HCF क्या लिखेंगे कि ये कितना आ गया हमारे पास, ये लास्ट पे क्या बन रहा है 3, इसके भी मतलब लास्ट पे 3 बना और इधर भी लास्ट पे 3 आ गया, तो इसका आंसर होगा 3। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में भी 3 ही वैल्यूज दी गई हैं। एक हमारे पास है 325, एक हमारे पास दिया गया है 775 और एक हमारे पास इसकी जो थर्ड वैल्यू है वो दी गई है 990। तो अब इस क्वेश्चन में 325, 775 और 990 दिया गया है। अब हमने हमारे पास ये सबसे बड़ी है, फिर ये है और लास्ट पे फिर हमारे पास ये वाला है। तो आप क्या करेंगे कि 990 को अंदर रखें और 775 पे सॉल्व कर दें, तो ये 1 से ही हो जाएगा 775। अब 990 में से आप माइनस कर दें 990 माइनस 775, तो ये हमारे पास आ जाएगा 215। अच्छा, अब आप ये 775 को अंदर रख लें। अब हमारे पास 215 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 2 ज़ा 6। तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास करीब 3 ही है, तो आप इसको लिखें 645। अच्छा, 5 में से 5 को माइनस किया तो 0, 7 में से 4 को निकाला 3, 7 में से 6 को निकाला तो 1। अब यहाँ पे आ गया 215 और ये अगर 130 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 260। तो आप इसका मतलब है कि 131 सा 130 करेंगे, 5 निकाला और यहाँ से 7 और 8। अब 130 अंदर आ जाएगा, 85 2 ज़ा ये तो बड़ा ही हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 प्लस 170, तो ये बड़ा हो गया। तो 85 1 ज़ा 85, 10 में से 5 निकाला 5, यहाँ पे रह गया 12, 12 में से 8 को माइनस किया तो 4। अच्छा, अब यहाँ पे 85 है, अब 45 2 ज़ा होता है 90, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि 45 1 ज़ा 45, 5 में से 5 को माइनस किया 0, 8 में से 4 को माइनस किया तो 4। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे 45 हो गया, अब 41 ज़ा 40 और यहाँ पे ये जो है 5 आ गया। अब 40 को अंदर रखें और 5 से डिवाइड कर दें तो 5 8 ज़ा 40। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो HCF वाली वैल्यू बनी है, ये क्या बनी है 5। अब इस 5 के साथ आपने के पास ये जो क्वेश्चन था ना, आपने इसको हल करना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 325 और सॉल्व किससे आपने करना है, जो आपके पास ये लास्ट में 5 आ गया है। तो 5 6 ज़ा 30 होगा, तो यहाँ से बच गया 2, वो इधर कैरी होके हो गया 25। तो 5 5 ज़ा 25, तो इसका मतलब है कि 65 5 ज़ा पूरा पूरा ही हल होगा, तो ये हो जाएगा 325।
5। तो इसका जो HCF हमारे पास निकल आएगा वो कितना निकल आएगा 5। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।